हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग कलेक्टिव रहेगी और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि उनके इंटेंस थॉट्स क्या रहते हैं। मतलब होता है ना कि बहुत ही कोई एक थॉट बार बार सोचना, कोई एक ही बात आपके बारे में बार बार सोचना, ऐसा क्या वो आपके बारे में बार बार सोचते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं। तो मतलब आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, ये आपके जो जिनसे अभी आप मिले नहीं हो, ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की वाइब्स होंगी आपके लिए आज, जो हम देखेंगे। सो यस, आपने सबसे पहले आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप हम रीडिंग आपकी शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। सो कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं। हम्म तो एक ही जो बात है ना, वो उनके दिमाग में ज़्यादातर घूमती रहती है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ये रहता है कि जैसे होता है ना, वो चाहते हैं कि वो जिससे प्यार करे ना, मतलब वो उनसे कभी अलग ना होए। वो उस सेपरेशन को नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। जो कि होता है ना, पहले आप प्यार करो किसी से और वो आपका हो ना पाए, या फिर वो सही इंसान ना निकले, या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न की वजह से वो नहीं चाहते कि ऐसा मोमेंट उनकी ज़िंदगी में। और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट कभी आया भी हो, लाइक हार्ट ब्रेक उनका कभी हुआ हो, ये सैडनेस उनके जीवन में आई हो, तो वो अगेन एंड अगेन ये चीज़ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अब जिससे प्यार करें या वो जिसे अब चाहें और जिसके लिए वो इतना दम रखें कि मतलब उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, सेम उनको ऐसा ही इंटेंशंस के साथ ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो उनका साथ कभी ना छोड़े और इतनी हिम्मत रखे कि वो ज़िंदगी भर उनका साथ निभाए। और मतलब ये हार्ट ब्रेक वाली सैडनेस ना हो, या फिर ये सेपरेशन वाली चीज़ ना आए उनकी ज़िंदगी में। तो वो चाहते हैं कि जिससे वो प्यार करे वो उनके साथ हमेशा ज़िंदगी के हमेशा आखिरी पल तक रहे। उनका एक वो ज़्यादातर ये सोचते हैं, ज़्यादातर उनका ये सोचना है कि मैं वो सब कुछ चीज़ें करने को कोशिश करूँगा, पूरी तैयार होऊंगा, करूँगा खुद को तैयार या करूँगी खुद को तैयार जिससे तुम्हें खुशी हो। और वो आपकी किसी ड्रीम को, वो ये सोचते हैं कि अगर उनका कोई सपना है आपसे रिलेटेड तो वो सपना तो वो पूरा करके रहेंगे। लेकिन अगर अगर ऐसा है कि अगर कोई आपका सपना हो तो वो आपका सपना पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे, जिससे कि वो आपको अपने सामने खुश देख सकें। ठीक है, तो एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो आपको खुश कैसे रख सकेंगे, वो आपको कैसे खुश रखेंगे, क्या क्या आपके लिए करेंगे अपनी तरफ से, और क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहोगे कि वो आपके लिए करे, है ना। तो वो ये चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। तो दो बातें आ गई, अभी और देखते हैं। एक चीज़ और है कि वो ऐसा एक मोमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं जहाँ वो
जैसे होता है ना, जब हम बच्चे को हाथ में ऐसे उछाल रहे होते हैं, ऐसे कहते हैं खेल रहे होते हैं बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ, तो वो एक ऐसा मोमेंट चाहते हैं जहाँ पर वो अपने परिवार को पूरा होते हुए देखें आपके साथ, कि अभी हम 2 थे, अभी हम 3 हो गए हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मोमेंट वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। देखो ये जो सारे मोमेंट्स आ रहे हैं ना, आप इनकी एक ना कनेक्टिविटी देखो, कि पहले उन्हें आपसे प्यार हुआ, फिर उन्हें सिर्फ उन्हें प्यार नहीं हुआ, आपको प्यार हुआ उनसे, और आप दोनों एक हो गए। आप दोनों के एक होने के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को खुश रखने के लिए मतलब पूरी एफ़र्ट लगाई, अपना पूरा एफ़र्ट लगाया, एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचा, और जब परिवार बढ़ाने की बात आई तो परिवार बढ़ाया, अपने परिवार के बारे में सोचा। और जब आप एक न्यू मदर या फिर जब एक न्यू पापा बनेंगे, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप सिर्फ अपने मेमोरीज़ अपने दिल में कैप्चर कर सकते हो, भले ही आप उसे फ़ोन में कैप्चर करो, लेकिन जो दिल में कैप्चर होगा वो फ़ोन में कैप्चर नहीं होगा। तो अब एक कनेक्टिविटी देख रहे हो, प्यार, फिर उससे शादी, फिर एक छोटा सा बेबी, तो वो एक तरीके से अपनी लव स्टोरी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आपके साथ, कि वो लव स्टोरी कैसी होगी आपके साथ। और एक चीज़ और है, ये वो ये सोचते हैं कि उनकी पहली बात आपसे कहाँ होगी और कैसी होगी। ये वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, कि कई बार सोचते हैं कि बोल खुद से बात करने लग जाते हैं, इमेजिन करके कि आप सामने हो और वो आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब बहुत कभी होता होगा जब वो आपके थॉट्स में बिल्कुल गुम से हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि क्या कम्युनिकेशन होगी और कहाँ कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्या सराउंडिंग होगी, है ना, क्या भीड़ भाड़ के बीच में होगी या 10 लोगों के बीच में होगी, या एक शांति में होगी। तो ऐसा वो सोचते हैं। और देखते हैं। आई होप आप एक एक बात को नोटिस कर रहे हो, आप एक एक बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव, जो वो ज़्यादातर सोचते हैं मोस्टली आपके बारे में। अच्छा, तो एक चीज़ है वो मैं ज़रूर बताऊंगी, यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है। अगर उनका वो ये कहते हैं कि मेरे जब मैं कुछ कमाऊंगा, या जब मैं कुछ मतलब होता है ना कि मैं अपनी इनकम से तुम्हारे लिए एक व्हीकल परचेज़ करना चाहूँगा, चाहे वो गाड़ी हो या स्कूटी हो या फिर बाइक हो या जो भी हो, तो जो आप दोनों के लिए बहुत हो। और वो मैं तभी परचेज़ करूँगा जब मेरे पास इतने पैसे होंगे और उस पे मैं तुम्हें घुमा सकूँगा। या तुम्हें घुमा सकूँगी, ठीक है। तो ये है उनका एक छोटा सा सपना, कि वो एक जब भी अपने पैसों से व्हीकल परचेज़ करना चाहेंगे जिसमें वो आपको घुमाना चाहेंगे बहुत सारा। और है बस उनका ये सोचना, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ के बारे में सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको भी पसंद हो और उनको भी पसंद हो, लाइक चाहे वो कोई कोई आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, ठीक है, कोई हॉबी हो
या फिर कोई इंटरेस्ट हो या फिर कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी लाइक सपोज़ यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स का आया था कि अगर, या फिर गेम्स का, अगर कोई ऐसी गेम या स्पोर्ट आपको बहुत ही पसंद है तो क्या, या उन्हें जो पसंद है क्या वो आपको भी पसंद होगी। तो मतलब वो सिमिलैरिटीज़ थोड़ा सोचते हैं कि आप दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर होंगी, सेम होंगी। और तो जब भी वो कभी चांद को देखते हैं ना, जब भी जैसे ध्यान चला गया या कभी छत पे चले गए या फिर अपने बालकनी से देख लिया या जो भी है, कभी ध्यान चला गया तो कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब ऐसी क्या फीलिंग वो आती होगी जब आप जिससे प्यार करते हो वो आपके साथ है और आसपास पूरा अंधेरा, मतलब आपकी आप बिल्कुल सुंदर आसमान के नीचे बैठे हो। तो ना वो ऐसी जो होती है ना, बिल्कुल जो फीलिंग्स ऐसी होती हैं, ऐसी फीलिंग्स वो आपके साथ लेना चाहते हैं नेचर में रहकर, कि हाँ चाँद के नीचे, तारों के नीचे, बिल्कुल इस आसमान के नीचे बैठ के अगर हम किसी से मतलब ऐसे किसी इंसान से प्यार करते हैं और ऐसे किसी माहौल में हम बैठे हैं तो क्या फीलिंग आएगी। ऑब्वियसली कुछ तो डिफरेंट होगी ना, लेकिन वो डिफरेंट क्या फीलिंग होगी, कैसा लगेगा मतलब। आज हम दोनों की पहली क्या ना ड्राइव है, तो मतलब कैसा लगेगा जब मैं उन्हें घुमाने ले जाऊँ या मैं उन्हें कार में बिठाऊँ या बाइक पे बिठाऊँ, कैसा लगेगा। आज पहली हमारी फर्स्ट शॉपिंग है, तो जब मैं उन्हें कहूँ कि आज जी मैं बैग पकड़ लेता हूँ या मैं आपको हेल्प करा देती हूँ सिलेक्शन करने में, तो उन्हें कैसा लगेगा। मतलब आप ये सोचो, ये चीज़ें वो बहुत सोचते हैं कि मतलब कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा फ़ील होगा, कैसा होगा सब कुछ। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो ना छोटे-छोटे मोमेंट्स आपके साथ जीना चाहते हैं। छोटे-छोटे मोमेंट्स में ना वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। उस प्यार को महसूस करना चाहते हैं, सिर्फ़ खुद नहीं आपको भी कराना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ मतलब शर्म तो होती ही है। वहाँ हल्की-सी शाइनेस होती है और वो होनी चाहिए। पता है वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे ना प्यार और मीठा लगता है और बढ़ता है। जैसे आप अभी शर्मा रहे हो, अगर आप शर्मा रहे हो तो मतलब आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है? और ये प्यार छुपेगा नहीं कभी। आपका, आप चाहे उनको प्रपोज़ ना करो, वो आपको पहले प्रपोज़ कर दें, लेकिन कहीं न आपकी आँखों ने, आपकी स्माइल ने, आपकी बातों ने उन्हें पहले ही प्रपोज़ कर दिया होगा, तभी उनमें हिम्मत आएगी कि वो आपको प्रपोज़ करें। ठीक है? तो ये आज बहुत रोमांटिक रीडिंग आई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था एक इंटेंस रीडिंग है ये, तो इसे हल्के में मत लेना। ये बहुत इंटेंस रीडिंग आई है आज की। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस हम देखते हैं। ओके, सो न्यू पर्सन, पास्ट लाइफ पार्टनर, कोई नया इंसान हो सकता है, लेकिन जैसे ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कनेक्शंस तो हमारे होते ही हैं। इस जन्म में जो लोग हमें मिले हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारा पहला कहीं नाता रहा है, इसलिए वो हमारे लिए ना ना कि कर्म पूरा करने के लिए आए हैं।
कर्मों के हिसाब से आए हैं, जैसा कर्म करा वैसे माता पिता मिले, वैसे भाई बहन मिले। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो सबके साथ ही होता है हमारा। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आएगा, लेकिन उससे आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है। फीलिंग ब्रोकन, ये चीज़ तो आई थी यहाँ पर कि दिल टूटा है किसी न किसी का, और वो अब नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। 2026 टू 2031 इम्पॉर्टेंट ईयर्स हो सकते हैं आपके लव लाइफ के। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस या कुछ लोगों की स्पाउस में मेल फीमेल थोड़ी स्किनी हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। अ न्यू जर्नी बिगिंस, एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में प्यार की। ओके, आई वॉन्ट लेट यू गो, एक बार आप मिल गए तो जाने नहीं देंगे आपको। ऑटम से विंटर आपके लिए ये मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हैंड्स शेकिंग, आपके सामने तो मतलब ये बिल्कुल ही कांपने लग जाते होंगे, नर्वस हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली वो मोमेंट जहाँ पर वो आपका हाथ पकड़ें तो कैसा होगा, मतलब आप खुद ही देख लीजिए। फीलिंग हार्ट बीट, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन तक को महसूस कर रहे हो। सो आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यू हैव स्पेशल क्वालिटीज़ माई लव, तो आपकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो नोटिस करेंगे। आई नेवर वॉन्ट टू स्टॉप होल्डिंग योर हैंड्स, तो आपका हाथ पकड़ना कभी छोड़ेंगे नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको कुछ हेल्प करी होगी, या आपको अच्छा फील कराया होगा। और आई प्रे कि आपको ऐसा ही बहुत अच्छा पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर मिले जो आपका साथ कभी ना छोड़े और हमेशा आपको सच्चे दिल से प्यार करे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।